दोस्तों ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में एक पुजारी थे जो मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। पुजारी जी मंदिर के पीछे ही रहते थे क्योंकि मंदिर के पीछे उनका एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में 3 लोग रहते थे, पुजारी जी की पत्नी और उनकी एक प्यारी सी बिटिया। बहुत मुश्किल से पुजारी जी उस कमरे में एडजस्ट कर रहे थे। दोस्तों ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। बहुत दिनों तक पुजारी जी उस घर में एडजस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, उनको उस घर में रहने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। पुजारी जी सोचते हैं कि गांव में ही एक नया घर बनवाया जाए जहां पर हम लोग आराम से रहेंगे, क्योंकि ये घर काफ़ी छोटा है और यहाँ पे अब हम लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। पुजारी जी की पत्नी कहती है कि हमारी ज़मीन में तो बरगद का पेड़ है, हम वहाँ घर कैसे बनाएंगे और कोई दूसरी खाली ज़मीन भी नहीं है हमारे पास। पुजारी जी कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ को कटवाना होगा और उसके बाद वहाँ पर हम लोग एक सुंदर सा घर बनाएंगे जहाँ पर हम लोग सुख के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। पुजारी जी की पत्नी कहती है कि इतने बड़े बरगद के पेड़ को कटवाना सही नहीं होगा, लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि घर बनवाने के लिए उस बरगद के पेड़ को काटना ही पड़ेगा, वरना हमें इसी एक कमरे में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। उसके बाद पुजारी जी उस बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं और वहां पर घर का निर्माण शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे घर का निर्माण शुरू हो जाता है और पूरा घर बनकर तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है। तब तक पुजारी जी की पत्नी और बिटिया उस छोटे से कमरे में ही रह रहे थे। जब घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है, पुजारी जी सोचते हैं कि अब हम लोगों को नए घर में प्रवेश कर लेना चाहिए। इसके लिए पुजारी जी उस घर में पूजा रखवाते हैं और पूजा के बाद पुजारी जी का पूरा परिवार सामान के साथ उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। 1-2 दिन सब कुछ सही चलता है, लेकिन एक दिन अचानक पुजारी जी के बर्ताव में बदलाव आ जाता है। पुजारी जी जिनकी दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती थी और दिन भर भजन कीर्तन और पूजा पाठ में मंदिर में ही उनका मन लगा रहता था, अब उनके बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो नियमित पूजा पाठ नहीं करते, कभी पूजा पाठ करते, कभी नहीं करते, कभी अपनी पत्नी से खूब झगड़ा करते, कभी अपनी बिटिया को खूब डांट लगाते, जबकि पहले कभी भी पुजारी जी अपनी पत्नी या अपनी बिटिया से लड़ाई नहीं करते थे। ये बर्ताव देखकर पुजारी जी की पत्नी कुछ समझ नहीं पाती है। ऐसे सीधे साधे इंसान लड़ाई झगड़ा कैसे करने लगे? जिन्होंने कभी मुझे डांट नहीं लगाई, मेरी बिटिया को कभी डांटा नहीं, इस घर में आते ही वो लड़ाई झगड़ा कैसे करने लगे? लड़ाई झगड़े का सिलसिला लगातार चलने लगा था। रोज पुजारी जी किसी न किसी बात पर अपनी पत्नी से लड़ाई करते, कभी पत्नी से लड़ाई करते, कभी अपनी बिटिया को खूब डांटते। पुजारी जी की पत्नी लड़ाई झगड़ों से तंग आने लगी थी। वो एक दिन पुजारी जी से पूछती है कि पहले आप कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अचानक क्या हो गया? आप हर बात पर लड़ाई करते हैं। पुजारी जी कोई जवाब नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पुजारी जी की पत्नी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कभी भी पुजारी जी ने उस तरह से बर्ताव नहीं किया था, क्योंकि पुजारी जी बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। कभी भी वो लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अचानक इतना बड़ा बदलाव देखकर पुजारी जी की पत्नी को शौक लग चुका था। एक दिन पुजारी जी बिना पूजा पाठ किए नाश्ता करने के लिए बैठ जाते। पुजारी जी की पत्नी कहती है कि स्वामी, आपने अभी तक पूजा नहीं किया है। पुजारी जी गुस्से से आंख बबूला हो जाते हैं और वो खड़े होते हैं और अपनी पत्नी के बाल को पकड़कर जोर से झटका देते हैं, जिससे पुजारी जी की पत्नी दूर दीवार में जाकर लगती है।
पुजारी जी की पत्नी के माथे पर चोट लग जाती है। उसके बाद पुजारी जी का पूरा चेहरा लाल होने लगता है और आंखें चमकने लगती है। पुजारी की पत्नी ये सब देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक पुजारी जी की बेटी पुजारी जी के पास आती है। पुजारी जी लपक के अपनी बेटी को पकड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे हाथों से अपनी बेटी के सर को चूर चूर कर देंगे। किसी तरह से पुजारी जी की पत्नी हाथ पांव जोड़कर पुजारी जी से अपनी बिटिया को छुड़ाती है। पुजारी जी की पत्नी कहती है कि आप कौन हो? आप मेरे स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे स्वामी कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं करते थे। उसके बाद बहुत ही भारी आवाज में पुजारी जी कहते हैं कि मैं एक राक्षस हूं। मैं तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश कर चुका हूं और अब मैं तुम्हारे पति के शरीर में ही रहूंगा। पुजारी जी की पत्नी कहती है कि आप जो कोई भी हो, मेरे पति के शरीर को छोड़कर आप चले जाओ और हमारे परिवार को आप बख्श दो। वो राक्षस पुजारी जी के अंदर से कहता है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है और अब मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। इस घर को तो मैं तोड़ूंगा ही, साथ में तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ूंगा। पुजारी की पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी गुनाह हो गई हम लोगों से जिससे आप हम लोगों से बदला लेने आए हैं। पुजारी जी के अंदर छुपा राक्षस कहता है कि यहां पर एक बरगद का पेड़ था जिस पर मैं वास करता था। तुम लोगों ने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और यहां पर अपने लिए घर बना लिया। मेरे घर को तोड़ के तुमने अपना घर बनाया है, अब मैं तुम्हारे घर को तोड़कर ही रहूंगा। अब पुजारी की पत्नी को सब कुछ समझ में आने लगा था कि ये राक्षस मेरे पति के अंदर क्यों आया है। पुजारी जी की पत्नी पुजारी जी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि आपको क्या चाहिए? आप कैसे मेरे परिवार को क्षमा करोगे? पुजारी जी के अंदर छिपा हुआ राक्षस कहता है कि तुम्हें एक बरगद का पेड़ लगाना होगा, उस पेड़ की सेवा करनी होगी, तब मैं तुम्हारे पति के शरीर को छोड़कर उस बरगद के पेड़ पर चला जाऊंगा और मैं उसी बरगद के पेड़ में वास करने लगूंगा, तभी मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा। यह सब सुनते ही पुजारी की पत्नी ऐसा ही करती है। वो एक बरगद का पौधा बाजार से खरीद कर लाती है, घर के पीछे कुछ दूरी पर उस बरगद के पौधे को लगाती है, उस पौधे की दिन रात सेवा करती है। कई साल गुजरते हैं, लेकिन वो राक्षस पुजारी जी के अंदर ही था। जब कुछ सालों के बाद वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, तब पुजारी जी की पत्नी पुजारी जी के पास आती है और कहती है कि मैंने पौधा लगाकर उसे वृक्ष बना दिया है, अब आप मेरे पति को छोड़कर चले जाइए। फिर राक्षस पुजारी जी के शरीर को छोड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर चला जाता है और बरगद के पेड़ को अपना घर बना लेता है। इस तरह से पुजारी जी और पुजारी जी के परिवार को उस राक्षस से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।